हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि कल के लिए लेवल्स क्या हो सकते हैं और आने वाले टाइम में मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी ने जो उसकी डेली टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक कर दिया है और अभी एक हम पुल बैक का वेट कर रहे हैं। अगर एक पुल बैक लेता है रीटेस्ट लेके फिर इस स्विंग को तोड़ता है देन वी कैन गो फॉर स्विंग एंट्री एज वेल। बट एज ऑफ नाउ हम इंट्राडे के लेवल्स बना लेते हैं, तो ये हटा देते हैं। तो सबसे पहला जो इंट्राडे का लेवल आएगा निफ्टी में दैट वुड बी यस्टरडेज हाई, जो कि ये लेवल बनेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और एक जो सपोर्ट है वो ये बनेगा। तो ये है निफ्टी की एक रेंज। अगर इस रेंज में मार्केट रहता है तो ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है और साइडवेज भी रह सकता है। बट हाँ, अगर यहाँ पे टॉप पे 17,636 के आसपास अगर कोई बेरिश कैंडल मिलती है, जैसे यहाँ पे हमें मिली थी बेरिश एनगल्फिंग, तो इस टाइप से अगर कोई रिवर्सल पैटर्न मिलता है तो वी कैन गो फॉर लॉन्ग ट्रेड्स एंड शॉर्ट ट्रेड एज वेल। और उसके बाद का जो लेवल बनेगा वो होगा ये, और फिर उसके बाद तो ये 17,430 और एक छोटा सा लेवल जो बनेगा वो होगा 17 सॉरी 17,483। सो दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी। और अगर 17,637 का ब्रेकआउट आता है, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट आता है तो फिर हमारे लिए अगला लेवल बनेगा एक छोटा सा एक लेवल, ये भी बनेगा 17,674 हमारे लिए पहला टारगेट। दूसरा टारगेट 17,760। तो 17,700 जो कि राउंड फिगर है, यहाँ पे भी हम एक डॉटेड लाइन खींच देते हैं ताकि हमें पता रहे कि राउंड फिगर वाला नंबर है, तो कुछ पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पे बुक करके हमें चलते हो। तो दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी। ओके, अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 41,283 या 41,270 एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है हमें। और उसके बाद जो अगला सपोर्ट है वो है 40841। तो अगेन बैंक निफ्टी अगर इस रेंज में रहता है सो वी कैन प्लान फॉर रिवर्सल ट्रेड। अगर यहाँ पे टॉप पे हमें कुछ बेरिश कैंडलस्टिक मिलती है वी कैन गो शॉर्ट। अगर सपोर्ट पे हमें कुछ बुलिश कैंडलस्टिक मिलती है वी कैन गो लॉन्ग एंड सो फॉर। और अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी उसके एक इस तरह से एक चैनल में भी मूव कर रहा है, अप ट्रेंड कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रहा है। सो अभी एक जब बड़ा मूव आता है तो उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज जाता है। तो हाँ, कल के दिन हालांकि थोड़ा सा साइडवेज था मार्केट, परसों के दिन सॉरी, हाँ 5 अप्रैल के दिन मार्केट थोड़ा सा साइडवेज था। बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स है 41,300 के जो सेलर्स है, ये इस लेवल पे जो सेलर्स बैठे ये एक जोन है। दिस इज अ जोन। तो यहाँ पे जो भी सेलर्स बैठे हैं वो इतनी आसानी से मार्केट को इस लेवल के ऊपर नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पे हो सकता है हमें कुछ थोड़ा सा साइडवेज मार्केट दिखे। बट अगर 40270 का रेंज टूटता है तो फिर हमारे लिए अगला टारगेट बनेगा 41,435 और हमारे लिए फाइनल टारगेट बनेगा 41,634। सो दीज आर द लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी। अपसाइड के लिए और नीचे की तरफ की हम बात करें तो अगर 40841 का लेवल टूटता है तो फिर हमारे लिए एक टारगेट बनेगा 40576 और फिर उसके बाद हमारे लिए 40400 का हमारे लिए फाइनल टारगेट बनेगा। सो दीज आर द लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी। ये जोन है, ठीक है। 41,139 से 41,270 के बीच एक जोन है। यहाँ पे अगर कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न मिलती है तो हम शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं। ब्रेकआउट्स पे थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ब्रेकआउट्स काफ़ी फेल हो रहे हैं। ऑल्दो अप ट्रेंड में एक पैरेलल चैनल में चल रहा है, बट स्टिल थोड़ा हमें रिवर्सल की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब M&M की बात करेंगे तो M&M जो हमने कुछ दिन पहले जोन बनाया था, उसी जोन का ब्रेकआउट देके जो हमारा टारगेट था उसी टारगेट को टच करके दोबारा उसी जोन में वापस आ चुका है। तो प्लान क्या रहेगा? प्लान वही सेम रहेगा। अगर 1180 के ऊपर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं। सेम प्लान रहेगा। पहला छोटा सा टारगेट हमारे लिए 1204 का बनेगा। उसके बाद एक टारगेट हमारे लिए 1225 का बनेगा और फिर हमारे लिए एक टारगेट बनेगा 1250 का।
तो ये स्विंग ट्रेड के लिए भी आप लोग ये स्टॉक को पिक कर सकते हैं। और अगर नीचे का लेवल टूटता है 1143 का लेवल टूटता है तो हमारे लिए जो हमारा पहले की वीडियो में टारगेट था 1125 का ही हमारे लिए एक टारगेट बनेगा। उसके बाद हमारा टारगेट बनेगा 1109 का। सो दीज आर द लेवल्स फॉर M&M, और प्लान भी वही सेम है जो हमने पहले प्लान किया था। और स्विंग ट्रेड के लिए भी स्टॉक को आप पिक कर सकते हैं। तो अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, दैट इज TCS। TCS में हम देखेंगे तो बहुत अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आके एक रीटेस्ट लेके वापस M&M ऊपर जा रहा है और इस तरीके से उसकी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। सो व्हाट्स द प्लान? द प्लान इज ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे काइंड ऑफ एक डबल टॉप बना के नेक लाइन तोड़ के अभी उसके ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आए हैं। अगर यहाँ पे कल यहाँ पे वैसे देखेंगे तो एक सपोर्ट भी है, ओके। अब कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है और अगर किसी लेवल से सपोर्ट लेता है तो हम इजीली लॉन्ग की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 3258 हमारे लिए पहला टारगेट होगा, और अगर ये भी ब्रीच होता है तो फिर हमारे लिए दूसरा टारगेट बनेगा 3291 का, और फिर हमारे लिए फाइनल टारगेट बनेगा 3350। तो हालांकि हाँ, जो हमारा फाइनल टारगेट है उसमें तो एक ही दिन में सारे टारगेट ना मिले, तो इसको भी हम एक स्विंग ट्रेड की तरह इस ट्रेड को भी हम देख सकते हैं। और अगर 3219 का लेवल टूटता है, अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो हम इमीडिएटली एंटर नहीं कर सकते, हमें वेट करना है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है इस तरीके से तो हम यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। अगर इस लेवल को वापस रीटेस्ट लेके दोबारा गिरना स्टार्ट करता है तो फिर हम शॉर्ट का ट्रेंड प्लान कर सकते हैं। एक हमारे लिए टारगेट बनेगा 3177 का, और दूसरा हमारे लिए जो ये जोन है 3161 का, ये हमारे लिए दो टारगेट बनेंगे TCS के लिए। सो दीज आर द लेवल्स फॉर TCS एंड दिस इज द प्लान एज वेल। अब अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, अंबुजा सीमेंट। तो अगर मैं आपको इसमें आवरली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो आवरली टाइम फ्रेम पे ये इसकी एक अंबुजा सीमेंट उसकी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है इस तरीके से, उसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देख के ऊपर जा रहा है। और अगर हम इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे अंबुजा सीमेंट ने उसका जो एक ट्रायंगुलर पैटर्न था उसका ब्रेकआउट भी दे दिया, और अभी वो उसके एक रेजिस्टेंस लेवल के पास है। तो व्हाट्स द प्लान? इंट्राडे लेवल्स के लिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमने ट्रेंड लाइन वगैरह खींची थी वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी सेम लागू होगा, बस टाइम फ्रेम डिफरेंट है बट प्राइस तो वही रहेगा, ओके। सो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अंबुजा सीमेंट उसके एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल से रेजिस्टेंस लेके काइंड ऑफ नीचे भी आने लग गया, छोटा सा एक एम पैटर्न भी बना के उसका नेकलाइन भी तोड़ दिया। सो प्लान क्या है? बहुत सिंपल सा प्लान है। अब यहाँ पे तो ट्रेड बनती नहीं है, ठीक है, यहाँ बीच में कोई ट्रेड नहीं बनती। अब एक ट्रेड बन सकती है अगर इस लेवल पे अंबुजा सीमेंट आता है 380 के लेवल, 2 रुपये और अगर नीचे आता है और यहाँ से सपोर्ट लेके कुछ हमें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता है तो वी कैन गो लॉन्ग 386 हमारे लिए एक टारगेट बनेगा। या अगर 380 का लेवल टूटता है तो फिर हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। वेट फॉर अ पुल बैक और अ रिटेस्ट, डायरेक्ट एंट्री मत लेना, ब्रेकआउट्स फेल हो रहे हैं आजकल। तो अगर 375 का 380 का अगर लेवल टूटता है तो अगला टारगेट हमारे लिए 375 का बनेगा, और फिर उसके बाद हमारे लिए अगला टारगेट बनेगा 371 का। सो दीज आर द लेवल्स फॉर अंबुजा सीमेंट। और अगर 386 का लेवल तोड़ देता है तो फिर एक 389 पे हमें एक छोटी सी रुकावट दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे प्राइस खुला था, आया था यहाँ तक, बट रिजेक्शन लेके सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस नीचे चलेगा। तो ये एक छोटा सा लेवल है जिसको हमें ध्यान देना है। 389 का छोटा सा एक लेवल है जो हमें ध्यान देना है, बट अगर पावरफुल ब्रेकआउट आता है तो फिर हम इजीली 394 और 404 का हम टारगेट इजीली हम अचीव कर सकते हैं। दिस कुड ऑल्सो बी अ स्विंग ट्रेड एज वेल, तो इस स्टॉक को भी आप स्विंग ट्रेड के लिए देख सकते हैं। सो ये रहा अंबुजा सीमेंट के लिए प्लान और लेवल्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।